मास्टर जी एक होटल में खाली कटोरे में रोटी डुबो डुबो कर खा रहे थे। वेटर ने पूछा, मास्टर जी खाली कटोरी में कैसे खा रहे हैं? मास्टर जी, हम गणित के अध्यापक हैं, दाल हमने मान ली है। संता और बंता दोनों भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे। अध्यापक, तुम दोनों ने अपने पापा का नाम अलग अलग क्यों लिखा? संता, सर फिर आप कहेंगे नकल मारी है। टीचर, अच्छा अगर तुमको दो लड़कियां प्रपोज करे तो तुम किससे शादी करोगे? बंटू, दोनों में कुश्ती लगा दूंगा, जो हारी उससे शादी करूंगा, क्योंकि शादी के बाद कम पीटेगी। टीचर बेहोश। पिता पुत्र से, बेटा दो बिस्तर क्यों लगाए हैं? पुत्र पिता से, घर पर दो मेहमान आने वाले हैं। पिता, कौन? पुत्र, मम्मी का भाई और मेरा मामा। पिता, फिर एक बिस्तर और लगा, मेरा साला भी आ रहा है। अध्यापिका छात्र से, वो कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें औरत काम नहीं कर सकती? छात्र अध्यापिका से, फायर ब्रिगेड। अध्यापिका, क्यों? छात्र, क्योंकि औरतों का काम आग लगाना है, बुझाना नहीं। अध्यापक छात्र से, ताजमहल को सातवां अजूबा क्यों कहा जाता है? छात्र अध्यापक से, क्योंकि शाहजहां ने यह बैंक से लोन लिए बिना बनवाया था। बेटा, बापू इधर आ। पिता, ऐसे नहीं बुलाते बेटा, पापा को इज्जत के साथ बुलाते हैं। बेटा, बापू इज्जत के साथ इधर आ जा। परेशानी का कोई मापदंड नहीं होता साहब, हम तो केवल यह सोचकर ही परेशान रहते हैं कि वेस्ट इंडीज के लोग ऐसे हैं तो वहाँ की चुड़ैल कैसी होती होंगी। संजू ने पूछा, पापा ये मर्द कौन होता है? पिता, जो इंसान पूरे घर में अपनी हुकूमत चलाए वो मर्द होता है। संजू, पापा मैं बड़ा होकर मम्मी की तरह मर्द बनूंगा। पति, तुम मुझे बात बात में अपनी माँ के पास जाने की धमकी देती हो, अच्छी बात है। पत्नी, ठीक है, अब मैंने जाने का इरादा छोड़ दिया है, माँ को यहीं बुला लूंगी। डॉक्टर रोगी से, बहुत कमजोरी है, फल खाया करो छिलके सहित 1 घंटे बाद। रोगी, डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर, क्या खाया था? रोगी, नारियल छिलके सहित। भिखारी ने आवाज लगाकर पूछा, बाबूजी रोटी मिलेगी क्या? अंदर से आवाज आई, अभी बीवी घर पर नहीं है, बाद में आना। भिखारी, साले चुम्मा नहीं मांग रहा हूँ, रोटी मांग रहा हूँ, जो तू भी दे सकता है। पत्नी, चाय कैसी बनी? पति, बहुत शानदार। पत्नी, पर बेटे ने अच्छी नहीं बताई। पति, नादान है वो भी, शादी के बाद सब सीख जाएगा, घर में शांति रखने के लिए कहाँ पर क्या बोलना है। रात के वक्त पति पत्नी से, पानी पिलाना। पत्नी पानी लेने गई, पति को नींद आ गई। पत्नी सारी रात पानी का गिलास हाथ में पकड़े खड़ी रही। सुबह पति की आंख खुली तो देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, मांगो क्या मांगती हो? पत्नी, तलाक। मरीज, डॉक्टर मैं खाना ना खाऊं तो मुझे भूख लग जाती है, ज़्यादा काम करता हूँ तो थक जाता हूँ, देर तक जगा रहूं तो नींद आ जाती है, मैं क्या करूं? डॉक्टर, रात भर धूप में बैठे रहो, सही हो जाओगे। हर पत्नी यही दुआ करती है, हे भगवान मेरे पति को तरक्की दीजिए, दौलत दीजिए, बंगला दीजिए, गाड़ी दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सब मेरे पति को दीजिए, बाकी उससे लेना मेरा काम है। डेंटिस्ट, आपका दांत निकालना पड़ेगा।
कपिल, कितने पैसे लगेंगे? डेंटिस्ट, 200 रुपये। कपिल, यह लो 50 रुपये, थोड़ा सा ढीला कर दो, निकाल मैं खुद लूंगा। एक कंजूस अपने घर की छत से नीचे गिर गया। गिरते हुए उसने दूसरी मंजिल की खिड़की से देखा कि उसकी पत्नी खाना बना रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, मेरा खाना मत बनाना। पति और पत्नी में झगड़ा चल रहा था। पति, तुमसे शादी करने से अच्छा तो मैं कुंवारा ही रहता। पत्नी, मैंने भी अपनी माँ की बात मान ली होती तो अच्छा होता। पति, क्या कहती थी तुम्हारी माँ? कहती थी मत कर इस लड़के से शादी। पति, हे भगवान, मैं आज तक उस भली औरत को बुरा समझता रहा जो मुझे बचाना चाह रही थी। पति और पत्नी आगरा जा रहे थे, जहाँ पर कुएं में 1 रुपये का सिक्का डालने से मन की मुराद पूरी हो जाती थी। पति ने 1 रुपये का सिक्का डाला। इसके बाद पत्नी 1 रुपये का सिक्का डालने गई, मगर बैलेंस बिगड़ गया और वे कुएं में जा गिरी। पति की आंखों में आंसू और ऊपर देखकर बोला, इतनी जल्दी? पत्नी, तुम चुकंदर खाया करो। पति, क्यों? पत्नी, इसे खाने से खून अच्छा, लाल और गाढ़ा होता है। पति, अच्छा, अब तुम्हें खून भी हाई क्वालिटी का पीना है? पति ने नई कार खरीदी और सोचा कि पत्नी को सरप्राइज दिया जाए। घर जाकर उसने पत्नी को आवाज लगाई और बोला, डार्लिंग, तुम्हारा आज बरसों का सपना पूरा हुआ। पत्नी रसोई घर से दौड़ी दौड़ी आई और चिल्लाई, हाय हाय, सासू माँ को क्या हुआ? सुबह तक तो ठीक थी। पति पत्नी के बीच लड़ाई हुई। पत्नी बाजार जाके जहर लाई और खा लिया, लेकिन वो मरी नहीं, बीमार हो गई। पति गुस्से से बोला, 100 बार कहा है चीजें देखकर खरीदा करो, पैसे भी गए, काम भी नहीं हुआ। पत्नी सब्जी लेने में इतना मोल भाव कर रही थी कि पति परेशान हो गया। पति, मेहरबानी करके जल्दी खरीदो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। पत्नी, तुम बीच में मत बोलो, जल्दी जल्दी के कारण ही तुम जैसा पति मिला है मुझे। अब सब्जी के मामले में जल्दी नहीं करूँगी। ऐसे ही मज़ेदार चुटकुले, शायरी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।